जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है हमेशा के लिए तंत्र क्रिया से छुटकारा पाने का महा उपाय। जी हाँ मित्रों, आज हम आपको तंत्र क्रिया से छुटकारा पाने के कुछ छोटे छोटे से एक दो उपाय बताएंगे। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने छोड़ छुड़वा दी है, तंत्र क्रिया करवा दी है, आपके घर में सब कुछ जो है बुरा हो रहा है, अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, और आप जो है अपने इष्ट देव की, अपनी कुल देवी की, अपने पितरों की पूजा पाठ कर रहे हैं, वो पूजा पाठ फिर भी उन तक नहीं पहुंच रही है, सफल नहीं हो रही है, तो इसका कारण यही मानकर चलिए कि आपकी कुल देवी, आपके जो देवी देवता हैं, आपके जो पितृ हैं, उनको बांध दिया गया है। इसीलिए आपकी पूजा सफल नहीं हो रही है, और जो आप कार्य करते हो वो बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं, सीधे नहीं होते, आपका नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। तंत्र क्रिया अगर किसी बाहर वाले ने करवाई है तो देखिए, उससे तो हम निपट सकते हैं, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। कई तरीके होते हैं बाहर वाले से निपटने के लिए। अगर तंत्र क्रिया आपके किसी घर वाले ने करवा दी है, घर में ही आपके कोई सदस्य ऐसा है जिसने आप पर तंत्र क्रिया करवा दी है, तो उससे छुटकारा कैसे पाए, क्या समाधान निकाले, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत ही सोचने की बात है कि जो घर में हमारे तंत्र क्रिया करवा रहा है, हमारे घर का ही कोई सदस्य करवा रहा है, तो उससे हम छुटकारा कैसे पाएँ। तो देखिए, अगर आपके घर का कोई सदस्य ऐसा है, आपके परिवार में ऐसा कोई है, पहली बात तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानती कि ऐसा नहीं होता कि कोई घरवाला ही घरवालों के नुकसान करे, पर आज का जो युग है, ये युग ऐसा है कि इसमें सब कुछ जायज़ है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता चलता कि किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है। तो मैं आपके मन का वहम दूर करने के लिए ही ये सब आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसा है, आपको ऐसा लगता है कि ये जो तंत्र क्रिया, ये जो छोड़ छुड़वा रखी है, ये हमारे किसी घर के सदस्य ने ही किया है, हमारे परिवार के किसी सदस्य ने ही किया है, तो उसका उपाय तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई नहीं आपको बचा सकता। देखिए, जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो बिल्कुल आपकी कहीं भी किसी भी देवी देवता तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि जो आपका घर का जो सदस्य है जिसने ये कार्य किया है, वो आपकी कुल देवी का बच्चा है, आपके देवताओं का बच्चा है, आपके पितरों का बच्चा है, आप मान लिया माँ शेर वाले की पूजा करते हो, उनका बच्चा है, तो वो तो सब, उसको उनका पूर्ण आशीर्वाद मिलता है, उसने उनको मना लिया है, उन्हें भोग प्रसाद देकर उनको पा लिया है, तो वो आपकी तरफ उनको नहीं होने देता, क्योंकि उसको पूरा आशीर्वाद उनका मिल रहा है। अब आप इस जगह पर क्या करोगे कि जब वो अब सब कुछ जानता है, आपके कुल का नाम, कुल देवी का नाम, आपके हर चीज़ को, आपके गोत्र को, आपके नामों को, हर चीज़ को जानता है, और वो ये भी जानता है कि आप जो वो कर रहा है, आपको कितनी परेशानियाँ हो रही है, कितनी परेशानियाँ आपको नहीं हो रही है। तो देखिए, इससे छुटकारा कैसे पाए, ये बहुत ही सोचने की बात है। आप कहीं भी भटक लेना, कहीं भी चले जाना, कहीं भी पैसे बर्बाद कर देना, इसका तोड़ किसी के पास भी नहीं होगा। बाकी अगर आप ऐसी जगह पर जाओगे तो सिर्फ अपना पैसा ही लुटा कर आ जाओगे, तोड़ इसका नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा, तो आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। इससे छुटकारा पाने का एक छोटा सा उपाय देखिए यही है, अगर आप करोगे तो देखिए, आपको अपराजिता देवी जो भगवती होती हैं, अपराजिता देवी भगवती, उन्हीं की आपको जो है पूजा करनी है, उन्हीं को आपको मनाना है। देखिए, ये विष्णु भगवान की शक्ति है, तो आपको उनको मनाना पड़ेगा, उन्हीं की पूजा आपको करनी पड़ेगी, उन्हीं की आराधना आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपके घर का मंदिर है, देखिए वहाँ पर नेगेटिविटी पूरी छाई हुई है, क्योंकि तंत्र क्रिया जो आपके किसी सदस्य ने की है, तो वहाँ पर जो है नेगेटिविटी पूरी छाई हुई है, वहाँ पर आपकी पूजा बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो सबसे पहले आपको स्थापना करनी पड़ेगी माता शेरों वाली, क्योंकि माता शेरों वाली जो है सात्विक है, और जो हनुमान जी है ये भी सात्विक है। तो देखिए, कुछ देवी देवता तामसिक होते हैं, ये सात्विक है। तो
देखिए तामसिक जो होते हैं देवी देवता, उनकी जो मतलब पूजा की जाती है वो एक अलग तरीके से की जाती है, और जो सात्विक पूजा होती है वो अलग तरीके से होती है घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए। तो आपको अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने माँ शेरों वाली की स्थापना की है, उनकी पूजा करते हो, उनकी प्रतिमा है, उनको वहाँ से उठाइए और एक जो है एक चौकी लगा लीजिए, लाल उस पर कपड़ा बिछाना है आपको, अलग से वहाँ से उठा लीजिए मंदिर में से, और वहाँ से अलग उनकी एक स्थापना कीजिए जहाँ स्वच्छ जगह हो, चप्पल जूते ना जाते हो, कोई भी ऐसा कार्य ना होता हो, ठीक है। तो उनको वहाँ से उठाकर उनकी स्थापना करके और उनके सामने ही आपको संकल्प लेना है 41 दिन का अपराजिता भगवती देवी का, ठीक है। तो ये आपको संकल्प लेना है कि उनका जो स्तोत्र का पाठ है वो ही आपको करना है। उनके स्तोत्र अगर आप 41 दिन तक उनका ये पाठ करोगे और वहाँ पर संकल्प लोगे कि मैं आपका माँ ये पाठ जो है 41 दिन तक करूँगी या करूँगा, मेरे घर में जो भी हुआ है, जिसने भी किया है, जो मेरे घर का सदस्य है, उसकी सारी जो है निगेटिविटी, जिसने भी तंत्र क्रिया कर रखी है, बुरी आत्मा है, वो सब नष्ट कर दीजिए। और अगर आप चाहो तो उचित उसको दंड भी दे सकती हो। पर मेरे घर में जो देवी देवता बंधे हुए हैं, जो मेरे पितृ बंधे हुए हैं, मेरी कुल देवी बंधी हुई है, उनको मुक्त कीजिए और मेरे पर अपनी कृपा बनाइए। तो मैं आपके लिए ये संकल्प ले रही हूँ, 41 दिन तक लगातार मैं ये संकल्प करूँगी या करूँगा। तो इस तरह से आपको संकल्प लेना है हाथ में गंगा जल लेकर, ठीक है। और आपको जब ये शुरू करना है पाठ, तो आपको जो है शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक आप इस पाठ को कर सकते हो, ठीक है। और रात के 12 बजे तक आप ये पाठ करोगे। पाठ जब आप करोगे तो आपको घी का दीपक जलाना है और जो है पास में एक कटोरी में गंगा जल रखना है, आधी कटोरी गंगा जल की लेनी है आपको, और हाथ में आपको 2 चम्मच लेनी है पीली सरसों। तो जैसे आप जो है ये स्तोत्र करोगे अपराजिता माँ भगवती माँ का, तो आपको वहाँ पर बैठना है और इस पाठ को आपको शुरू कर देना है, ठीक है। तो जैसे आपने एक पाठ कर लिया तो उसमें जो गंगा जल है उसमें आपको फूंक मारनी है, फिर दूसरा पाठ आपने किया फिर से फूंक मारनी है। तो इस तरह से जब आप पाठ करोगे तो इस तरह से आपको 7 बार उस गंगा जल में फूंक मारनी है। वो जो सरसों ली है अपने हाथ में ही रखनी है, घी का दिया आपको जलाना है। तो ये इस तरह से आप पाठ करो अपना पूरा। जैसे आपका पाठ पूरा हो जाता है तो वो जो सरसों आपके हाथ में है उसे आपको अपने पूरे घर में जो है बखेर देना है। सुबह को झाड़ू से उसको सकेर कर बाहर की तरफ ले जाना है, क्योंकि जो निगेटिविटी है वो उसमें सिकर कर चली जाएगी, ठीक है। और जो गंगा जल आपने लिया है, आप चाहे किसी को चाय में मिलाकर पिलाओ, जितने घर के सदस्य हैं सबको पिलाओ, और पानी में मिला के पिलाओ, किसी को पता नहीं चले कुछ। देखिए हम मानते हैं घर के सदस्य ऐसे नहीं होते सब के सब कि हम कहें कि ये गंगा जल है आपको इसे पीना है, वो नहीं पिएंगे। तो आपको जो है अलग से ये कार्य करना है उनको बिना बताए। देख लेना कि जैसे ही आप दूसरे से तीसरा पाठ करोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके घर की निगेटिविटी बाहर भागने लगी है, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगा है। और जो तंत्र क्रिया है वो जो मैंने आपको बताया है वो झाड़ू से सिकर सिकर कर रोज़ बाहर जाएगी। आपको अपने डस्टबिन में बिल्कुल भी नहीं डालनी है। जैसे बाहर की साइड जा रहे हैं तुरंत मेन गेट में जाकर उसको उठा लेना और जाकर कहीं पेड़ या कोई सुनसान जगह हो वहाँ पर गड्ढा खोदकर उसको दबा देना, क्योंकि जो ये चीज़ें होती है ना ये पीछे 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 चली आती है। तो देखिए ये जो कार्य है आपको 41 दिन तक लगातार ही करना है, गंगा जल वाला और सरसों वाला, और जो मैंने आपको बताया है भगवती अपराजिता माँ का स्तोत्र का पाठ, ठीक है। तो ये आपको करना है लगातार 41 दिन तक और उनसे प्रार्थना करनी है जितनी पीड़ा हमारे घर में हो रही है उसको ख़त्म कीजिए। हमारे घर में किसी बाहर वाले ने तंत्र किया है या घर वाले ने किया है उसको नष्ट कीजिए, उनको दंड दीजिए जो हमारे शत्रु हैं। तो हमें इन सब से बचाइए और अपना आशीर्वाद हम पे बनाइए, हमारी रक्षा कीजिए माँ। और माँ के चरणों में इस तरह से आपको माथा टेकना है, अपने आप को समर्पित करना है, ठीक है। तो 41 दिन तक आप करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो उपाय मैंने आपको बताया है ये उपाय कितना कारगर है। तो इस उपाय को करने से आपके सभी शत्रु का नाश होगा, निगेटिविटी आपके घर की ख़त्म होगी। जिसने भी तंत्र क्रिया करवाई है वो पता चल जाएगा आपको कि वो बीमार होने लगा है। और एक चीज़ आपको और करनी है, जिस समय आप ये पाठ करने बैठोगे उस समय अगर आप लेडीज़ कर रही हो तो आपको अपने ससुर का नाम लेना है, अपने पिता का नाम नहीं लेना है। क्योंकि मायके के जो देवी देवता होते हैं वो
अलग तरीके से पूजे जाते हैं। जो ससुराल में देवी देवता होते हैं वो अलग तरीके से पूजे जाते हैं। देखिए सभी जो है होते हैं अपने हिसाब से ही पूजा पाठ अपने इष्ट देव की, अपने देवी पितरों की, अपनी माता की पूजा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने ससुर का एक ही सदस्य का नाम लेना है। घर में कोई भी बड़ा सदस्य है उनके गोत्र, उनका नाम, उनके कुल का नाम आपको बोलना है, फिर आपको ये पाठ करने बैठ जाना है। तो इस तरह से ही आपको करना है। अगर कोई जेंट्स कर रहा है तो उसे अपने पिता का नाम लेना है, और लेडीज़ कर रही है तो उसे अपने ससुर का नाम लेना है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया, ये उपाय करके देखिए, आपको अपने आप आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और जो आपका शत्रु है वो बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। जितनी भी तंत्र क्रिया की है वो उस पर उल्टी पड़नी शुरू हो जाएगी। आप अपनी आंखों से ये चमत्कार देखोगे। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।